हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ें निकल के आई हैं। उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वो न्यूज़ क्या है और क्या इसे न्यूज़ निकल के सामने आई है। और साथ ही साथ हम वीडियो में जाते जाते इसके जो टारगेट दिया जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस जो बन रहा है और इसका सपोर्ट क्या बन रहा है, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करने वाले हैं। और चूँकि आप जानते हैं जो केपीआई ग्रीन लिमिटेड शेयर है, पिछले 1 से 1.5 सालों में गजब का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दी है। तो हम इसके चार्ट पैटर्न को भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है उसका ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहा है और ये कितने % का रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो न्यूज़ निकल के आई है, एक तो न्यूज़ 22 दिसंबर को निकल के आई है और एक जो न्यूज़ निकल के आई है वो 21 नवंबर को निकल के आई है। तो अब हम इसे एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 21 नवंबर को जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें ये बता रहे हैं कि जो केपी ग्रुप है उन्होंने सुजलन एनर्जी को विंड टरबाइन बनाने के लिए, जो कि 92 विंड टरबाइन है, उससे संबंधित 193 मेगावाट का टोटल ऑर्डर देते हुए नजर आए हैं गुजरात में। और जिसमें जो केपीआई ग्रीन है, जो केपीआई ग्रीन लिमिटेड है, उसकी भी भागीदारी होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 192 जो मेगावाट का टोटल इनका जो केपी ग्रुप बना रहा है सुजलन एनर्जी के माध्यम से विंड टरबाइन, उसमें लगभग 92 जो विंड टरबाइन हैं वो 12014 एसएलटी के मॉडल के बनेंगे और ये सारे के सारे 2.1 मेगावाट के होने वाले हैं। और इसमें से केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो शेयर है, जो कंपनी है, उसके थ्रू ये 50 विंड टरबाइन बनने वाले हैं लगभग 105 मेगावाट का। जबकि केपीआईजी जो एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड है वो फिलहाल 41 विंड टरबाइन बनाने के लिए ऑर्डर दी है 86 मेगावाट। इसके बाद अगर हम बात करें तो केपीआई एनर्जी जो लिमिटेड है वो भी एक टरबाइन बनवाती नज़र आ रही है 2.1 मेगावाट का। और ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो आगरा जो विलायत है उस साइड पे, ये भरूच में बनता हुआ नज़र आएगा गुजरात में। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट देने का मतलब ही है कि ये जो कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। और जो केपी ग्रुप है उस ग्रुप में ये मार्केट लीडर के रूप में उभरती हुई आ रही है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और इसी के बारे में ये आगे पूरी डिटेल से जानकारी देते हुए नज़र आए हैं। डोमेस्टिक एंटिटी है, इसमें जो प्रोजेक्ट को कमीशन करना है वो 2025 तक पूरा करते ये देना है। जबकि जो 92 जो टरबाइन बनवाने हैं वो फिलहाल 193 मेगावाट का है, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम अगर बात करें तो 22 तारीख की जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें ये इनको एक 1.80 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाने का एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया है। और जिसके कारण ये जो ऑर्डर मिला है वो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पीआई ग्रीन एनर्जी है उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है केपीआईजी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उसको मिलता हुआ नज़र आया है। और उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो ऑर्डर मिलने के बाद इनका जो टोटल ऑर्डर हो गया है वो 151 प्लस मेगावाट का होता हुआ नज़र आ रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है लगातार इसको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये ऑर्डर मिल रहे हैं ये कंपनी और अच्छा खासा ग्रोथ दिखाती जा रही है। और ये जो ऑर्डर कहाँ से मिले हैं इसके बारे में बता रहे हैं कि राधा मोहन जो डेइंग जो प्रिंटेड मिल्स है उसके थ्रू ये मिले हैं। और किसे मिले हैं? केपीआईजी एनर्जी लिमिटेड को मिले हैं। कमर्शियल ऑर्डर है, डोमेस्टिक है। और इसके अलावा ये कब पूरा करके देना है तो 2024-25 में देना है। ऑर्डर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हुए 1.80 मेगावाट का ऑर्डर ये बताया जा रहा है। तो इसे लगातार जो ऑर्डर मिलते हुए आ रहे हैं इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं 1341 रुपये पे ट्रेड करती हुई नजर आई है 2% की तेजी के साथ। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है फिलहाल 0.1% की तेजी के साथ ये बढ़ती हुई नजर आई थी। जबकि एक महीने में 10% के आसपास, 6 महीने की बात करें तो 65%, वहीं एयरटेल डेट में 196%। जबकि अगर एक साल की बात करें तो ये कंपनी फिलहाल 216% का रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 264 रुपये, तब से लेके 29 अप्रैल 2022 से ये फिलहाल 406% का रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। जो ये बता
बता रहा है कि ये कंपनी लगातार ग्रोथ करती जा रही है और ये जिस क्षेत्र में काम करती है सोलर क्षेत्र में, वो एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर भी दिखाई दे रहा है। तो हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पैटर्न की, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो मार्केट 22 तारीख को बंद हुआ है, उसमें फिलहाल 23,000 की ट्रेडिंग होती हुई आई है BSE पे, और लगभग 8,000 से 9,000 इसमें डिलीवरी उठता हुआ नजर आया है, मात्र 38%। अर्थात इसमें जो न ही ट्रेडर इसमें हावी हैं, न ही इन्वेस्टर हावी हैं, बल्कि जो ट्रेडर हावी हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकलते हुए भी नजर आए हैं, जो कि मात्र 38% के आसपास डिलीवरी उठता हुआ नजर आया है। अर्थात इसमें वॉल्यूम भी जो है बहुत कम बन रहा है, इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। अब हम अगर बात करें इसके रेसिस्टेंट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है इसका, ये फिलहाल 1374 रुपये के आसपास निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये शेयर जो है KPI जो ग्रीन लिमिटेड शेयर है, फिलहाल 1341 रुपये पे ट्रेड करता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम बात करें इसके अगले रेसिस्टेंट की, तो ये 1374 से 1396 तक, उसके बाद 418 और उसके बाद 1454 का ये रेसिस्टेंट फिलहाल दिखाई दे रहा है। अर्थात ये 1374 से लेके 1454 के बीच में ही ये ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। वहीं अगर हम सपोर्ट की प्राइस की बात करें, तो अगर किसी कारणवश इसमें गिरावट आती है, तो फिलहाल जो ये 1340 रुपये पे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, वो ये 1310 रुपये पे आके फिलहाल सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद ये अगर मान लीजिए बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है, 1230 रुपये पे ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अर्थात कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो ये 1230 से लेके और 1454 के बीच में ही ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है पिछले अगले कुछ दिनों में। अब हम अगर बात करें कि चूंकि आप जान रहे हैं कि दिसंबर का अंतिम समय चल रहा है और ये जल्द ही 3-4 दिनों में दिसंबर भी समाप्त हो जाएगा और 2024 शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सारे के सारे जो दिसंबर के टारगेट दिए गए थे, ये फिलहाल अचीव करता हुआ नज़र आया है। और ये जहाँ 1156 का ये टारगेट दिया गया था, इसको अचीव करते हुए फिलहाल 1340 रुपये पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात करें कि जो ये मार्केट खुलने वाला है, तो इस सप्ताह के टारगेट की, तो इसका जो टारगेट दिया जा रहा है फिलहाल ये 1481 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है, और जो फिलहाल 140 रुपये ज़्यादा है वर्तमान, अर्थात 1340 से ये 140 रुपये ज़्यादा नज़र आ रहा है इसका टारगेट। और जो अगला टारगेट दिया जा रहा है 1592 का इस हफ्ते का, अर्थात किसी कारणवश इसमें बहुत ज़्यादा इसमें अगर बढ़ोतरी होती है, बहुत ज़्यादा ये रन दिखाता है, तो ये 1592 तक पहुंच सकता है। उसके बाद 1700 फिर 1900 का होता हुआ दिखाई दे सकता है अगर इसमें बुल रन आता है तो। लेकिन अगर इसमें बिग जो है बुल रन के बजाय बियर आता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें जो डाउन टारगेट दिया जा रहा है वो 1164 का दिया जा रहा है, लेकिन जो कि फिलहाल नामुमकिन दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये जो शेयर है फिलहाल ये लगातार जिस तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है, जिस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं और जिस तरीके से इसमें लगातार प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये शेयर जो है और बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए है, ये किसी भी प्रकार के इसके माध्यम से खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी जाती है। आपको इसमें कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोई भी ट्रेडिंग करनी है, तो इसके लिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।